जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता कालिका। आपका दिन बहुत ही शुभ हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल पहला गुप्त नवरात्र शुरू हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि गुप्त नवरात्र क्यों मनाया जाता है और उसका क्या रीज़न है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ और साथ में कुछ उपाय भी बताऊंगी। 4 तरह के नवरात्र होते हैं हमारे वहाँ। 4 में से 2 जो होते हैं वो होते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको बोलते हैं गृहस्थ, जिसको आपको पता है चैत्र का नवरात्र आता है जिसमें भगवान रामचंद्र जी का जन्म महोत्सव भी होता है, रामनवमी बोलते हैं। दूसरा जो नवरात्र आता है वो सर्दियों में अश्विन के महीने में आता है जिसमें आपको पता है दशहरा मनाया जाता है। ये दो वो नवरात्र हैं जो पूरी फैमिली के साथ, पूरे कुनबे खानदान के साथ पूरा संसार मनाता है। इसमें कन्या पूजन होती है। गृहस्थ 9 दिन का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, देवियों के बहुत सारे मंडल चलते हैं। कई जगह भंडारे, जागरण, पूजा पाठ, पंडाल पूजा सब होती है। लेकिन इसके अलावा 2 और ख़ास नवरात्र होते हैं जिनको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। ये नवरात्र बेसिकली गृहस्थों के लिए नहीं बल्कि ऐसे साधु संत महात्मा या विशेष रूप से जो देवी की कृपा पाना चाहते हैं गुप्त रूप से नवरात्र की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्र का मतलब है गुप्त रूप से जो पूजा होती है। उसमें वैसे ही विधान नहीं है जैसे और चित्र के नवरात्र का होता है, अश्विनी नवरात्र का होता है, वैसा कोई विधान नहीं है। गुप्त रूप से जो पूजा होती है उसमें आपकी जो भी खास मनोकामना होती है, आप किसी शिद्दत के साथ किसी देवी या देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे आपको गणेश जी पसंद है, हनुमान जी पसंद है, दुर्गा पसंद है, काली पसंद है या कोई भी देवी या देवता है, तो ये खास तरह के 9 दिन ऐसे आए हैं। ये 30 तारीख को शुरू होगा और रहेगा 6 तारीख तक, 6 फरवरी तब तक आपका रहेगा। आप किसी खास मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप भगवान गणेश और देवी का ध्यान करके आप उस मंत्र को साध सकते हैं। आप दुर्गा की पूजा कीजिए, काली की कीजिए, माता बगला की कीजिए या लक्ष्मी जी की कीजिए, या अगर साथ में करना चाहते हैं तो नारायण और लक्ष्मी की कीजिए, राम और सीता की कीजिए, भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की कीजिए। जिसकी भी आपको करनी है, जो भी आपको सही लगता है। रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश की पूजा कीजिए। जो आपको सही लगता है आप इसमें पूजा कर सकते हैं। तो कल क्या करना है, कल अगर आपको अपने घर में स्थापित करनी है पूजा तो कल का ये विधान होगा कि सुबह नहा धोकर सुबह 9 सवा 9 बजे के आसपास आप अपने घर में अगर घट स्थापना करना चाहते हैं, इसमें अगर आप विशेष कोई मंत्र, कोई साधना या विशेष कोई मनोकामना पूर्ति के लिए कुछ करने जा रहे हैं तो आप कोई घट स्थापना करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें आपको छोटा सा आपका जो कलश होता है, कलश में जल भर के कुछ कच्चा उसमें चावल डालकर 1 रुपये का सिक्का मनोकामना बोल के डाल दीजिए। उस पर कलावा बांध दीजिए, स्वस्तिक बनाइए, उस पर आप अपनी इच्छा से एक नारियल रख दीजिए। ये एक सिंपल सा जो घट का होता ही है वो आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी विशेष देवी या देवता की सिद्धि कर रहे हैं तो आप उस पर आह्वान दीजिएगा कलश पे, उस नारियल पे कि मैं फला फला देवी देवता की जो पूजा पाठ करने जा रहा हूँ, इतने मंत्र करने जा रहा हूँ, अपना नाम, जाति, स्थान, गोत्र बोलकर कि मेरे वो कार्य की सिद्धि हो, मेरी मनोकामना पूरी हो। उसके बाद जब आपका 9 दिन जब आप पूरी वो मंत्रों की साधना सिद्धि कर लेते हैं, फिर लास्ट में आपको देवी को नाम पे आप कन्याओं को भोजन कराते हैं। अब चूंकि इस टाइम पे कन्या का पूजन विधान नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी कन्याओं को जुमाओगे तो पूरा मोहल्ला पूछ लेगा आपसे कि लड़कियां क्यों पूछ रहे हो भाई, क्या हो गया ऐसा, क्योंकि सबको गुप्त नवरात्र समझ में नहीं आता। तो ऐसे में आप गाय को भोजन करा सकते हैं। आप किसी मंदिर में जाकर प्रसाद के दोने रख सकते हैं, देवी को आप प्रसाद चढ़ा दीजिए, कढ़ाई कर दीजिए और वहीं पे 2-4 पत्तल रख दीजिए देवी देवता के नाम की और वहीं पर पंडित जी से बोलिए कि पढ़ दे। ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिलहाल कल के लिए ही एक विशेष उपाय मैं आज आपको बताऊंगी, लेकिन कल मैंने अपने क्वेश्चन पूछे थे। मेरा पहला क्वेश्चन था भगवान शंकर यानी भगवान शिव की दूसरी पत्नी का नाम क्या है। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है और सभी को पता होगा, पहली पत्नी सती थी, जबकि दूसरी पत्नी है पार्वती, जो कि हिमालय राज की पुत्री है पार्वती। और जो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था भगवान नारायण के तीसरे अवतार का नाम बताएं, तो वो था वराह अवतार। वराह देवता की ये कहानी है कि पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा जब कष्ट आया और पृथ्वी को खोदने लग गए थे सारे राक्षस वगैरह, परेशान कर देता पृथ्वी को, तो भगवान नारायण ने वराह रूप यानी कि जिसको आप सुअर भी बोलते,
उसका रूप लिया था। वराह देवता बोलते हैं, मतलब जैसे सुअर के दांत आगे को निकले थे, जंगली सुअर टाइप का, वैसे नॉर्मल नहीं, तो वराह देवता बोलते हैं। उस रूप में आए थे भगवान, और उन्होंने अपने नख से सबको खदेड़ दिया था और सबको, राक्षसों को मार दिया था। तब पृथ्वी ने भगवान वराह देवता, जो नारायण के अवतार हैं, उनसे विवाह किया था। और अंगारकाय देवता, जो मंगल देवता के नाम से जान जाते हैं, ये इनके पुत्र हैं। किसके? वराह और पृथ्वी के जो पुत्र हैं उनको अंगारकाय देवता बोलते हैं। और इन्हें भूमि पुत्र भी कहा जाता है। और जिन लोगों को भी प्रॉपर्टी संबंधित समस्याएं आती हैं, भाई बहनों में जब भी लड़ाई झगड़ा हो, प्रॉपर्टी संबंधित समस्या हो, तो हमेशा अंगारकाय देवता की ही, यानी मंगल देव की पूजा पाठ होती है। यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है या कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अंगारकाय देवता आपसे नाराज़ है। उनकी पूजा पाठ स्टार्ट कर दीजिए, जो कि भूमि पुत्र हैं, यानी कि पृथ्वी के पुत्र हैं। और जो पृथ्वी है उनकी और अंगारकाय देवता की, वराह देवता की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी का, संपत्ति का अच्छा लाभ होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक जनरल बताया है। तो इसके जो हमारे जो थे कुछ लकी नंबर जिनको हम भेजेंगे, एक तो है ललिता सिंह जी हैं, ललिता, वो हैदराबाद से हैं। और एक देवी सिंह जी हैं जो प्रयागराज से हैं। और एक जो नाम है अनु शर्मा, ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं। इनको बहुत बहुत बधाई, आपको मनोकामना पूर्ति को लाकर भेजा जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पूछूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन आज मुझे आपको बताना है, कल से शुरू होने जा रहा है नवरात्र, जो है गुप्त नवरात्रि। बहुत सारे छोटे मोटे प्रयोग आप कर सकते हैं किसी खास काम के लिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया है कि खास पर पे खास पूजा पाठ की जाए तो उसका निश्चित रूप से अच्छा फल मिल जाता है। यदि कोई खास काम आपका बहुत टाइम से अटका हुआ था, जैसे कि नौकरी पे, इंटरव्यू पे जा रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा, ज़मीन देख रहे हैं पर डिसाइड नहीं हो पा रही, बच्चे के लिए शादी देख रहे हैं पर शादी नहीं हो पा रही है, प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहे हैं पर प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई बीमार हो गया उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत कामना कर रहे हैं लेकिन दवाइयाँ नहीं लग रही है, ठीक नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई भी काम हो तो आपको क्या करना है? नींबू लेना है। नींबू लेना है और उस नींबू पर माता दुर्गा का आह्वान करना है नवरात्रि पे, और आप उस पर थोड़ा सा नींबू छिड़क दीजिएगा, पे थोड़ा सिंदूर छिड़किए, और उसको हाथ पे लेकर देवी दुर्गा के किसी भी मंदिर में चले जाइए। अगर आपके यहाँ देवी दुर्गा का मंदिर नहीं है तो जो भी देवी का मंदिर हो वहाँ जाइए, उस नींबू को पकड़िए, उस पर देवी का आह्वान कीजिए और माता से मदद की पुकार कीजिए कि हे देवी, मेरी फला परेशानी है, चाहे वो जॉब की है, नौकरी की है, पैसे की है, प्यार की है, शादी की है, गवर्नमेंट जॉब की है, जो भी है, कि मेरा फला काम अटक गया है, ये पूरा नहीं हो रहा है, मैं आपसे मदद चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ। और आपको भगवान माता से प्रार्थना करनी है। फिर वो नींबू जो है देवी का पूजा हुआ, उस पर अपनी मनोकामना को आपको बोलना है 9 बार, कपूर डाल के जला देना है, और उसकी जो धूल होगी, ऐश होगी, इसे किसी भी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना है। मगर ये काम आपको 9 दिन करनी है। 9 दिन आपको इच्छा बोलो, सिंदूर लगाकर मंदिर में ही, और मंदिर में ही जलाओ, और उसके बाद उसको जाके आपको फेंक के आना है कहाँ? किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे। आप इस प्रयोग को कीजिए। इस प्रयोग से आपकी जो ऑब्स्टिकल्स यानी बाधाएं होती हैं वो खुल जाएंगी और आपकी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। ये आपके ग्रहों को भी ठीक करता है, ये आपकी मनोकामना को पूरा करता है, ईश्वर की देव कृपा देता है। बाकी जितना ज्ञान दिया है ये आपके फ़ायदे के लिए दिया था। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। और पूजा पाठ में अगर आप इंटरेस्ट हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी संस्थान में नवग्रह शांति भी होती है, पितृदोष की शांति भी होती है, कुल देवी देवता का दोष लगा उसकी भी शांति होती है, पिशाच दोष की भी शांति होती है, नारायण सेवा, मतलब पूजा पाठ जो भी है, जितना भी होता है, चाहे वो काल सर्प दोष हो, कहीं कुंडली का कोई भी दोष हो, सबकी अंगार का दोष हो, ग्रहण दोष हो, कोई भी दोष हो, सबके लिए पूजा पाठ होती है। हमारे पास हरिद्वार में ट्रेंड लड़के हैं मेरे पास, गुरुकुल के पढ़े हुए। अगर आपको कभी भी लगता है पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। ठीक है, मेरी अपनी पूरी टीम है लड़कों की। अगर आपको पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ भी कराना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई खास मनोकामना पूर्ति होती है तो उसके लिए काली की, माता बगला की, माँ दुर्गा की, भगवान गणेश की विशेष पूजाएं होती हैं, कभी करवा लो, विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। ग्रह अपना काम अलग करते हैं, लेकिन जब देवी देवता का नाम लिया जाता है तो ग्रह भी थोड़ा थोड़ा शांत हो जाते हैं।
क्योंकि देवी देवता से ऊपर थोड़ी एक ग्रह इसलिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो रह गया है, आज आपको बताना है भगवान कार्तिकेय जो भगवान शंकर के पुत्र हैं, उनकी पत्नी का नाम बताइए। ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सअप करना है 8126476099 पे। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही खूबसूरत बीते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल हैं, ना मिल रहा हो तो मांग सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।